आचार्य जी, एक छोटा सा सवाल और। ये हिंदुइज़्म में मुहूर्त वगैरह बहुत मानते हैं। ये अमावस्या के दिन ये मत करो, पूर्णिमा के दिन ये मत करो, और जब उनको बोला जाता है कि कोई भी काम शरणागत भाव से किया जाए तो वो उसका रिजल्ट अच्छा ही होना है, लेकिन फिर उस पर काउंटर फाइट ऐसा दिया जाता है कि जो अवतार हुए हैं वो जैसे श्री राम नवमी, जैसे जन्माष्टमी, ये सब अच्छे मुहूर्त पे हुए हैं। सो दिस इज़ अ वैलिड लॉजिक एंड एवरीवन शुड फॉलो इट, ऐसा पुराने लोगों से बताया जाता है। और ये भी बताते हैं कि जो ज्योतिष विज्ञान है वेदों से उत्पन्न हुआ है तो वो बराबर है। तो इसको हम कैसे डील करें डे टू डे लाइफ में? अमावस्या को कोई काम ना करे ऐसा तो नहीं हो सकता है, या पूर्णिमा कोई करे ऐसा तो नहीं हो सकता है। सो हाउ टू डील विद इट? पता ही ना रहे कब अमावस्या है क्या पूर्णिमा है। इनका ख्याल करोगे तब ना ये बातें वजनी लगेंगी। ख्याल क्या करना है कब अमावस्या कब पूर्णिमा है? साधक को न दिन रात का पता होता है, न सांझ सवेरे का पता होता है, न इस मास का पता होता है, न उस मास का पता होता है। जो वियोग में है वो अमावस और पूर्णिमा देखकर आंसू थोड़े ही बहाएगा। जिसके दिल में खंजर उतरा हुआ है वो किन्हीं खास दिनों पर थोड़े ही रोएगा, वो तो लगातार रोएगा ना। उसी लगातार रोने का नाम साधना है। उसका किन्हीं खास दिनों से क्या लेना देना। कोई बीमार हो अमावस को तो अस्पताल नहीं लेके जाओगे हैं? जब अमावस के दिन बीमार की चिकित्सा नहीं रुकती तो फिर अमावस के दिन जीवन का कोई भी और महत्वपूर्ण काम क्यों रुके? साधना क्यों रुके? छोटा सा जीवन है, उसमें कोई तुमको बोले 5 दिन बाद का मुहूर्त है और बीच में मौत का मुहूर्त निकल आया तो? एक झल्ली लाल थे, उन बेचारों की शादी टूट गई इसी चक्कर में। लड़की बोल रही थी तत्काल कर लेते हैं, बोले नहीं पंडित मुहूर्त निकालेगा। पंडित ने मुहूर्त निकाला 3 महीने बाद का। जब तक 3 महीने बीतते उससे पहले लड़की को पता चल गया झल्ली लाल है, लो अब कर लो शादी। 2 तरह की बातें हैं पुराने ग्रंथों में। एक वो जिनका सीधे सीधे मुक्ति से लेना देना है, दूसरी वो जो विविध विषयों से ताल्लुक रखती हैं। आप बस उन बातों से सरोकार रखिए जिनका संबंध सीधे सीधे मुक्ति से है। बाकी सब बातों की कोई प्रासंगिकता नहीं। ज्योतिषी बताते हैं विदेश यात्रा का मुहूर्त है। आदमी कल को चांद पे रहने लग जाए जहां न देश न विदेश, फिर वो बताते हैं कि विवाह लिखा है कि नहीं लिखा है। कल को मानव सभ्यता ऐसी हो जाए कि विवाह नाम की संस्था ही खत्म हो जाए, फिर अब क्या बताओगे? शास्त्र सिर्फ उनको मानिए जो अहम को मुक्ति देने की बात करते हो। बाकी इधर उधर की बेकार की बातें जो भी ग्रंथ कर रहे हैं उन्हें शास्त्र मत मान लीजिएगा। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज संस्कृत में लिखी गई है पूजनीय नहीं हो जाती। वेदों का शिखर है वेदांत। वेदांत से संबंध रखिए। जो ऊंचे से ऊंचा ज्ञान हो सकता है वो वेदांत में उपलब्ध है। और ज्ञान का शिखर है भक्ति। भक्ति की बात अगर करनी है तो संत कवियों से मतलब रखिए। इन 2 के अलावा और इधर उधर कहीं भी जाएंगे तो भटकेंगे। कुछ तीसरा और नहीं, या तो वेदांत या विशुद्ध भक्ति, प्रेम मार्ग, या तो ज्ञान नहीं तो भक्ति। और दोनों एक हैं। दोनों में ही गहराई से जाएंगे तो पाएंगे कि ज्ञान भक्ति है, भक्ति ज्ञान है। तमाम स्मृतियां संहिताएं न जाने क्या क्या घूम रहे हैं। बहुत पुराना देश है, बहुत कुछ लिखा गया है। सब कुछ जो लिखा गया उससे क्या सरोकार रखना? जीवन आपका इतना बड़ा है कि सब कुछ पढ़ जाए, सब कुछ अमल। जो श्रेष्ठतम है सिर्फ उससे मतलब रखिए, बाकी सबकी उपेक्षा करिए।